आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज काफी हलचल देखने को मिल सकती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस की महाचौपाल। ट्रेड डील का जो समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी और खड़गे देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। सम्मेलन को राहुल गांधी और खड़गे संबोधित करेंगे, साथ में मंच साझा करते नजर आएंगे। 250 से भी ज्यादा नेता, 1 लाख किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। किसानों की ये चौपाल भोपाल के बाद जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी इसका आयोजन होगा। किसानों को इस ट्रेड डील से क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में इस जन चौपाल के जरिए विपक्ष के नेताओं के द्वारा जानकारी दी जाएगी। मुख्य रूप से भोपाल के आसपास कुल 11 जिलों के किसान इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बृहद स्तर पर हो रहा ये आयोजन, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से भारतीय किसानों को क्या नुकसान है, इसको लेकर जो है किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें इस बात की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। एक तरह का यह देशव्यापी आंदोलन है जिसका आगाज विपक्ष करने जा रही है। आज मध्य प्रदेश में इसको लेकर जबरदस्त हलचल है और जाहिर तौर पर कांग्रेस खेमे में इस चौपाल को लेकर पहले से ही तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्या बनी हुई। दिव्या, क्या कुछ रहेगी आज इस जन चौपाल की रूपरेखा? एक तरह से जो भारत अमेरिका ट्रेड डील में जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं को लेकर आज किसानों के साथ विपक्ष जो है चर्चा करते नजर आएगा। बेशक बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल में काफी हलचल रहने वाली है। सियासी हलचलें काफी बढ़ने वाली है, पारा काफी बढ़ने वाला है। कारण ये है कि आज खुद जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो भोपाल आ रहे हैं और ट्रेड डील को लेके ये जो ये महाचौपाल है इसको संबोधित करने वाले हैं। देखिए, पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला, सदन में बोला, सदन की सड़क पे बोला, और अब उनका जो कांग्रेस है उसका लक्ष्य है जो ये अमेरिका ट्रेड डील का जो मामला है वो देश के कोने कोने तक ले जाना। क्योंकि अगर बात करें ट्रेड डील, जो ये अमेरिका ट्रेड डील है, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो रास्ते कृषि जो व्यापार के लिए खोले गए हैं भारत द्वारा अमेरिका के लिए, उससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों को नुकसान पहुंचेगा, जिसमें सोयाबीन के किसान, मक्का के किसान और जो उद्यानिकी की फसल होती है, जो फल फ्रूट के फसल के किसान होते हैं, ड्राई फ्रूट के किसान होते हैं, इन सबको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है, और कपास के किसान। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश का 70% सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और ऐसे में जहाँ जो सोयाबीन के किसान है वो मौसम की मार झेल रहे हैं, उसके बाद समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जो जितनी लागत उनकी लगती है अभिषेक, उतनी लागत उन्हें नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में आकर सोयाबीन के किसान, कपास के किसान और तमाम किसानों से चर्चा करना चाहते हैं और इसे एक जन मुद्दा बनाने चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी देखा कि जब जी राम जी का मुद्दा आया था, जी राम जी को भी लेके कांग्रेस ने काफी हंगामा किया है, काफी हल्ला बोल किया है और जो है पद यात्राएं निकाल के इसे गांव गांव तक इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इसको लेकर डिफेंसिव मोड में नजर आई, जगह जगह सफाई देती नजर आई कि जी राम जी नहीं बदली गई है, केवल नाम बदला गया है। ऐसे में अब जो अमेरिका ट्रेड डील है, अमेरिका ट्रेड डील की बात करें तो अब जिस तरह से अमेरिका ट्रेड डील को लेके पूरा कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है और कह रही है कि ना सरकार ने अमेरिका के आगे कॉम्प्रोमाइज किया है, तो अब आज ये जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जो महाचौपाल होने वाली है, ये पहला कार्यक्रम है, ये आगाज हो रहा है। इसके बाद अन्य अलग अलग शहरों में भी ऐसी महाचौपालें लगाई जाने वाली है। अब देख रहे ये है कि इसके बाद, इस महाचौपाल के बाद बीजेपी कैसे क्या इस प्रतिक्रिया देती है, क्या आक्रामक रुख अपनाती है। क्या एक दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी इस पर काफी हमलावर नजर आए थे। खासतौर से हम जब बात कर रहे थे कि अब सरसों में भी जो है सरकार जो है राशि भावांतर की देगी, और इस बीच जब किसानों को लेकर जन चौपाल की बात आई थी कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कांग्रेस पर काफी हमलावर नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि इन मामलों को लेकर जो भटकाव की राजनीति की जा रही है उसको लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि एक के बाद एक किसानों के हित में कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष उन मुद्दों को तूल दे रहा है जिनका कोई सरोकार ही नहीं है किसानों से। जी बिल्कुल, अभिषेक आपका कहना ठीक है। कल जब ध्यान आकर्षण की चर्चा हो रही थी ओलावृष्टि को लेकर,
तब मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया था और कहा था कि भावांतर योजना के जरिए पहले जिस तरह सोयाबीन के किसानों को राहत दी गई है और उसके बाद अब सरसों के किसानों के लिए भी भावांतर योजना लाई जा रही है और इसके साथ जो तिलहन के अलग अलग तिलहन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। और अगर किसान उड़द की दाल की पैदावार करते हैं तो सरकार उन्हें और अधिक प्रोत्साहन देगी। तो ऐसे कदम उन्होंने कल बताया ठीक एक दिन पहले जब आज महाचौपाल होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये जवाब था एक तरह से कांग्रेस की इस महाचौपाल का कि सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो क्या क्या किसानों के लिए कर रही है। बात इतनी सी अभी चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बात किसानों की है। देखना ये होगा कि जो ट्रेड डील में जो कांग्रेस जो दावे कर रही है या भाजपा जो दावे कर रही है, इस बीच में किसान को क्या हासिल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेमौसम की बारिश होती है, मौसम की मार किसान को झेलनी पड़ती है। उसके बाद कई बार उसकी जो फसल है वो खराब हो जाती है और वो बेच नहीं पाता, उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाते। उसके कारण लगातार भले सरकारें दावे करें कि किसान जो कृषि को है ये फायदे का सौदा बनाएंगे, लेकिन ऐसी कई बार तमाम खबरें सामने आती है जहां किसान अपनी आत्महत्या कर लेते, अपनी जान लेने को वो मजबूर हो जाते हैं। तो अब ये देखना है कि जो भारत सरकार द्वारा ये कहना है कि ये ट्रेड डील भारत को फायदा होगा। हालांकि अभी तक जो चीजें सामने आ रही है कि अमेरिका के लिए जिस तरह द्वार खोले गए, वो सोयाबीन की पैदावार अमेरिका में बहुत ज्यादा होती है, कपास की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में ऐसे जो किसान है, जो सोयाबीन के किसान है, प्रदेश के कपास के किसान है, मक्के के किसान है, इन्हें कैसे संरक्षण मिलेगा, इनके लिए कैसे नीति बनाई जाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो देखिए इन हालातों में सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वो छोटे किसानों के लिए है कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो वैश्विक हालातों में बदलाव हो रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कितना प्रभाव विपक्ष के जन चौपाल का किसानों पर पड़ता है और जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष किसानों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या उसका जमीनी स्तर पर कोई बदलाव देखने को मिलता है।